हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड 29। कौन कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं हम? 26, 27, 28 एंड 29। सो क्वेश्चन नंबर 25 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो आप जाके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी होती है तो भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो है अपने पास न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल प्रीमियम इन कैश। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, देखो क्या है। एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स है एक्स एंड वाई और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 का। उन्होंने एडमिट किया जेड एच ए न्यू पार्टनर जो पे कर रहे हैं 72,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। Pass the necessary journal entry appropriating the premium money and show the new profit sharing ratio in each of the following cases। क्या करना है हमें? जर्नल एंट्री पास करनी है। चार डिफरेंट केस गिवन अपने पास। इन चारों केस में गुडविल से रिलेटेड एंट्री करनी है। साथ में क्या करना है हमें? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हम डायरेक्ट ही बता देंगे क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा ही नहीं है। अगर डायरेक्ट निकल रहा है तो हम डायरेक्ट बता देंगे। केस नंबर 1, फर्स्ट केस में सबसे पहले क्या गिवन है? इफ ही एक्वायर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन द ओरिजिनल रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ओरिजिनल रेशियो में लेके जा रहे हैं तो इसका शेयर है कितना? 1/4। किस रेशियो में लेके जाएगा? ओरिजिनल रेशियो मीन्स 3:2 में। क्या लिखेंगे? शेयर सरेंडर बाई एक्स टू जेड। कितने शेयर के लिए आ रहा है? जेड 1/4। एक्स कितना देगा इसको? 3/5, तो कितना आ जाएगा? 3/20। ऐसे शेयर सरेंडर्ड बाई वाई टू जेड 1/4 का 2/5 कितना आ जाएगा अपने पास? 2/20। और ये जो निकल के आ रहा है यही क्या अपने पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइजिंग रेशियो। एक्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम कैलकुलेट करें तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना है? 3/5 माइनस 3/20, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। ये आ जाएगा अपने पास 12 माइनस 3, 9/20। ठीक है, उसके बाद वाई न्यू शेयर, वाई का न्यू शेयर क्या हो जाएगा? 2/5 इसका ओल्ड है, माइनस कितना सेक्रीफाई कर दिया इसने? 2/20। एलसीएम कितना आ गया? 20। 20 मतलब 8 माइनस 2, 6/20। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा अपने पास? 9/20 रेशियो 6/20 रेशियो क्या आ जाएगा? 1/4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया अपने पास 9:6:5। न्यू रेशियो आ गया अपने पास 9:6:5 का न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, अब इस न्यू रेशियो से न्यू रेशियो आ गया। सेक्रीफाइजिंग रेशियो अपने पास पहले से है ही, हमने कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है दोबारा। ठीक है, तो जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? फर्स्ट एंट्री तो देखो कॉमन रहेगी हर केस में, बार बार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फर्स्ट एंट्री यहां लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है यहाँ पे? 72,000। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल है? 72,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी? सेकंड एंट्री फर्स्ट केस की लिख रहा हूं पहले मैं, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स के नाम क्या है? एक्स एंड वाई, टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। कितनी अमाउंट है? 72,000 की अमाउंट है। पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको सेक्रीफाइजिंग रेशियो 3:2 में। 72,000 को डिवाइड कर लो इन दोनों के टोटल से 5। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 14,400 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 28,800 एंड 43,200 अपने पास फर्स्ट केस की एंट्री हो गई यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में गिवन अपने पास, इफ ही एक्वायर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इक्वल प्रोपोर्शन में लेके जा रहे हैं तो अपने पास यहाँ पे सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1। हम डायरेक्ट बता सकते हैं, तो यहाँ पे भी एंट्री कर ले हम। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, सेकंड केस की एंट्री है ये, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल। टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास यहाँ पे? 72,000 की अमाउंट है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 1:1 में, तो अपने पास क्या एंट्री हो जाएगी यहाँ पे? 36,000 और 36,000। कितनी अमाउंट आ जाएगी? 36,000 एंड 36,000। ये सेकंड केस की सेकंड एंट्री होगी। फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है, ठीक है, ये वाली एंट्री तो सारे केस में। हम बस सेकंड एंट्री कर रहे हैं केस के अकॉर्डिंग। फर्स्ट केस की एंट्री ये, सेकंड केस की एंट्री ये होगी अपने पास। ठीक है, अब सेकंड केस का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
सो सेकेंड केस में क्या बोला कि जेड जो पार्टनर उसका शेयर कितना 1/4, वो इक्वली लेके जा रहे हैं 1:1 में, किससे, एक्स एंड वाई से। तो यहां लिखेंगे शेयर सरेंडर्ड बाई एक्स टू जेड, कितना आ जाएगा 1/4 का 1/2 कितना आ जाएगा अपने पास 1/8। और सेम आ जाएगा शेयर सरेंडर्ड बाई वाई टू जेड, वो भी कितना आ जाएगा 1/4 का 1/2 कितना आ जाएगा 1/8। ठीक है, 1/8 1/8 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ओल्ड शेयर कितना है इसका 3/5, कितना है 3/5 माइनस 1/8। ऐसे ही वाई का न्यू शेयर क्या आ जाएगा अपने पास 2/5 माइनस 1/8। सो एलसीएम कितना हो जाएगा 40, 24 माइनस 5 कितना आ जाएगा 19/40। 40 16 माइनस 5 कितना आ जाएगा 11/40। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा अपने पास 19/40 रेशियो 11/40 रेशियो, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए मींस 19 रेशियो 11 रेशियो, इसको 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये कितना आ जाएगा 10। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेकंड केस में कितना हो जाएगा 19 रेशियो 11 रेशियो 10। ठीक है, और एंट्री हमने ऑलरेडी पास कर ली सेकंड केस की। अब हम देखते हैं थर्ड केस। इफ ही एक्वायरीज शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:3 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2:3 का। ठीक है, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम यहाँ पे, अब थर्ड केस कर रहे हैं अब हम। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल, टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल अकाउंट। सो थर्ड केस में सेकंड एंट्री सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया यहाँ पे 2:3 का। सो तो जो 72,000 उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 2:3 में, तो अमाउंट आ जाएगी अपने पास 28,800 एंड 43,200। कितना आ जाएगा अपने पास 28,800 एंड 43,200। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थर्ड केस में। सो थर्ड केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4 के लिए, एक्स एंड वाई किस रेशियो में सेक्रीफाई कर रहे हैं 2:3 में, किस में 2:3 में। सो शेयर सरेंडर्ड बाई एक्स टू जेड कितना आएगा अपने पास, शेयर सरेंडर्ड बाई एक्स टू जेड आएगा 1/4 का कितना सेक्रीफाई कर रहा है ये 2/5 कितना आ जाएगा ये 2/20। नाउ शेयर सरेंडर्ड बाई वाई टू जेड कितना आ जाएगा 1/4 का 3/5 कितना आ जाएगा 3/20। ठीक है, नाउ हम लिखते हैं एक्स का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, एक्स का ओल्ड शेयर कितना था, एक्स का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/5 माइनस वाई का ओल्ड शेयर कितना था 2/5, उसमें से कितना सेक्रीफाई कर दिया इन्होंने 2/20 एंड 3/20। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24, कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 10/20। यहाँ पे भी एलसीएम 24, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5/20। एंड तो जो जेड का शेयर है वो कितना है 1/4, 20 अपने पास बेस है 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे 5/20। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/20 5/20 एंड 5/20 मीन्स बेस सेम है 10:5:5 दैट इज 2:1:1 is the new profit sharing ratio between partners x and y z in third case। अब हम देखते हैं फोर्थ केस। इफ ही एक्वायर इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एट 7/32 फ्रॉम x एंड 1/32 फ्रॉम y, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम डायरेक्ट बता देंगे यहाँ पे भी 7/32 रेशियो 1/32 कितना आ जाएगा 7:1 का आ जाएगा यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, अलग से करते हैं एंट्री। फोर्थ केस में सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल, टू एक्स कैपिटल एंड टू वाइज कैपिटल किस रेशियो में आएगा 7:1 में। 72,000 की अमाउंट है, 72,000 को डिवाइड कर लो 7:1 में, तो डिवाइड कितने से हो जाएगा ये 8 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास 9,000 एंड 9 मल्टीप्लाई बाई 7 63,000, 9,000 एंड 63,000। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना है न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है, क्या करना है न्यू रेशियो भी कैलकुलेट करना है। फोर्थ केस थर्ड हो चुका, सेकंड हो गया और हमने फर्स्ट केस भी कर लिया, फोर्थ केस कर रहे हैं अब हम। अब यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है फ्रॉम, फ्रॉम मतलब माइनस करेंगे, लेकिन कब माइनस करेंगे पहले हम चेक करेंगे प्लस करके क्या ये रेशियो अपने पास 1/4 के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ये 1/4 के इक्वल आ रहा है तो हम डायरेक्ट माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे एक्स न्यू शेयर इज इक्वल टू
y इज इन न्यू शेयर इज इक्वल टू, इनका ओल्ड रेशियो कितना है 3:2 मीन्स 3/5, 2/5 से माइनस कर लेंगे कितना 7/32 जो x ने दिया, 1/32 जो y ने दिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें यहाँ पे। सो 32 इंटू 5 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 160, 160 32 इंटू 3 कितना आ जाएगा अपने पास 69, सॉरी ये तो नहीं आएगा, कितना आएगा अपने पास ये 96, हाँ 96 माइनस 35 कितना हो जाएगा 96 माइनस 35, ये आ जाएगा 61/160, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास कितना एलसीएम है 160, ये हो जाएगा 64 माइनस 5 कितना आ जाएगा अपने पास 59/160। उसके बाद z का जो शेयर है वो कितना है 1/4, अब हमें बेस कितना बनाना है 160, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे इसको 40 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 40/160, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा 61/160, 59/160 एंड 40/160, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया अपने पास 61, 59 एंड 40, कितना आ गया 61, 59 एंड 40, और अपने हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले ही लिख लिया था, क्या था वो 7:1 का, ठीक है। सो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 26 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर गिवन है एबीसी पार्टनर्स है, कितने पार्टनर्स है यहाँ पे, पार्टनर्स अपने पास 3, एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना 5:3, दे एडमिटेड डी एज ए न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आ गया डी, हु ब्रिंग्स 5 लाख एज कैपिटल एंड 2,10,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। नया पार्टनर आ रहा है डी, जो ब्रिंग कर रहा है 5 लाख तो कैपिटल लेके आ रहा है और 2,10,000 लेके आ रहा है एज इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ए सरेंडर कर रहे हैं 1/5 ऑफ इट्स शेयर, B 1/6 of its share and C 1/8 of its share in favor of D. Find out the sacrificing ratio and pass the necessary journal entry. तो journal entry कर लेते हैं पहले, या फिर sacrificing ratio कैलकुलेट कर लो, न्यू तो हमें कैलकुलेट करना है नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले sacrificing कैलकुलेट करते हैं। So share surrendered by A to D, क्या आएगा अपने पास, A का शेयर कितना है 5 कितना है 10, ऐसी शेयर surrendered by B to D 3/10 एंड शेयर सरेंडर्ड बाई सी टू डी कितना है 2/10, कितना शेयर सरेंडर कर रहे हैं ये 1/5 कौन कर रहा है ए, 1/6 कौन कर रहा है बी एंड 1/8 कौन कर रहा है डी, सी सेक्रीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैंसिल कर लो, ये कितना आ जाएगा 1/10, इसे कैंसिल करेंगे 2 1/20, इसे कैंसिल करेंगे 4 1/40, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे अपने पास 1/10 रेशियो 1/20 रेशियो 1/40, यही क्या होंगे अपने पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो। भाई जितना शेयर सेक्रीफाई कर दिया सरेंडर कर दिया वही सेक्रीफाइजिंग रेशियो बनेगा। सो इनका सबका एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो ये आ जाएगा 4:2:1 मीन्स 4:1 क्या क्या आ जाएगा अपने पास सेक्रीफाइजिंग रेशियो। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है जर्नल एंट्री पास करनी। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर क्या लेके आ रहा है कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया, तो एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डी इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन तो लिख लोगे ना, फॉर्मेट और नरेशन कर लेना, ठीक है। डेट गिवन है क्वेश्चन में वो चेक कर लेंगे, नहीं है 5 लाख कैपिटल लेके आया और 2,10,000 क्या आ रहा है अपने पास प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 7,10,000 7,10,000, ठीक है। सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स के नाम क्या क्या एबीसी, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल। कितनी अमाउंट अपने पास 2,10,000, ये जो 2,10,000 है डिस्ट्रीब्यूट होगा सेक्रीफाइजिंग रेशियो 4:1 में, 4:2:1 में, तो इन तीनों का टोटल 7, 2,10,000 को 7 से डिवाइड कर लो कितना आ जाएगा 30,000, तो ये आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2 60,000 मल्टीप्लाई बाई 4 1,20,000, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया प्रीमियम फॉर गुडविल 120 60 एंड 30,000, नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइजिंग रेशियो। सो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 देखो, पार्टनर्स एबीसी शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1 फॉर रिस्पेक्टिवली फॉर 1/6 शेयर दे एडमिट डी, डी कितने शेयर के लिए आ रहा है डी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, हु ब्रिंग्स 2 लाख 2 लाख लेके आया इंक्लूडिंग 60,000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, 2 लाख लेके आया टोटल, उसके अंदर 60,000 किसके हैं 60,000 की जो अमाउंट है वो किसकी गुडविल की,
तो बैलेंस 140 किसका होगा फिर? कैपिटल का। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है। कब पास करनी है? एबीसीडी ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो बता दिया। तीन केसेस गिवन है अपने पास, तीन अलग अलग केसेस में हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी। अज्यूम करना है द एंटायर कैश ब्रोट इन बाय द डी रिमेन्स इन द बिजनेस, कोई बात नहीं, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे क्या करना है? डायरेक्ट सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे और वो सेकंड एंट्री पास करते चलेंगे। फर्स्ट एंट्री तो कॉमन ही रहेगी हमारे पास हर केस में, ठीक है। तो जैसे आज हमने क्वेश्चन नंबर 26 किया था तो वैसे ही कर लेंगे हम इसको भी। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर ए बी सी। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6, बी का कितना है? 2/6 एंड सी का कितना है? 1/6। माइनस कर लेंगे न्यू रेशियो, कितना आ जाएगा? 15/36, 10/36 एंड 5/36। तो ये माइनस कर लेंगे और हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? इससे सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 36। तो 36 एलसीएम आएगा 6, 3, 18 माइनस 15, ये आ जाएगा 3/36। 36 एलसीएम, ये आ जाएगा 6, 12 माइनस 10, 2/36 एंड 36 कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे? 6 माइनस 5, 1/36। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? 3:2:1 का आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया। अब हम एंट्रीज पास कर लेते हैं। सो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, पार्टनर का नाम क्या है? डी, टू डी इज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितनी अमाउंट है? टोटल अमाउंट आ रही है 2 लाख रुपए की। 2 लाख की टोटल अमाउंट के अंदर 60,000 किसके हैं? गुडविल के। 60,000 किसके हैं? गुडविल के। तो बैलेंस 140 किसके हो जाएंगे? कैपिटल, बीइंग अमाउंट ब्रोट इन बाय द पार्टनर। नाउ सेकंड एंट्री फर्स्ट केस की क्या हो जाएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, पार्टनर्स के नाम क्या क्या? ए बी सी, टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल एंड टू सी इज कैपिटल। कितनी अमाउंट है? 60,000 की अमाउंट है। क्वेश्चन में बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया अपने पास? हमने कैलकुलेट किया 3:2:1। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:1 में। तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? 30,000, 20,000 एंड 10,000। कितना हो जाएगा? 30, 20 एंड 10, ठीक है। तो ये अपने पास फर्स्ट केस हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड केस। फर्स्ट केस हो गया यहाँ पे ये। सेकंड केस की हम एंट्री कर लेंगे। सेकंड केस की सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो कॉमन है सब में, तो है होनी तो वो भी यही है, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए, टू बी, टू सी, ठीक है। अमाउंट 60,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। बस अब हमें क्या कैलकुलेट करके लेके आना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सेकंड केस में न्यू रेशियो क्या हो गया अपने पास? जो सेकंड केस है उसमें न्यू रेशियो हो गया पार्टनर्स का 5:3:2:2। कितना हो गया? 5:3:2:2 अपने पास क्या हो गया? सेकंड न्यू रेशियो। इनका जो ओल्ड रेशियो था पार्टनर्स ए बी सी का, वो कितना था? 3:1। तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो 3/6, बी का कितना? 2/6 एंड सी का कितना? 1/6। माइनस कर लेंगे न्यू रेशियो 5 अपॉन कितना आ जाएगा अपने पास? ये 12, 3/12 एंड 2/12। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 12, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स इसने कुछ भी सेक्रीफाई नहीं किया। यहाँ पे एलसीएम 12, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 1/12। एलसीएम 12 यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5, 1/12। मीन्स ए एंड बी सेक्रीफाई कर रहे हैं किस प्रोपोर्शन में? 1:1 में, ठीक है। ए एंड बी सेक्रीफाई कर रहे हैं इक्वली 1:1 में। तो यहाँ अमाउंट कितनी आ जाएगी? 60,000 को ए एंड बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो सी हटा देंगे यहाँ से। तो क्या रेशियो आ गया अपने पास? 1:1। अमाउंट कितनी आ जाएगी? 30,000 एंड 30,000, being goodwill distributed in the sacrificing ratio. Now थर्ड केस में न्यू रेशियो कितना है? 2:1. कितना है? 2:1. थर्ड केस में न्यू रेशियो क्या हो गया पार्टनर्स का? 2:1:1, ठीक है। ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर्स का? 3:1, 3:2:1। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना? 3/6, बी का कितना? 2/6, सी का शेयर कितना? 1/6। इसमें से माइनस कर लेंगे न्यू रेशियो 2 बाई, इन तीनों का चारों का टोटल 2, 4, 5, 6, 2/6, 1/6। तो ये तो हमें दिख रहा है दोनों जीरो ही आ गए।
और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/6, मीन्स थर्ड केस में सिर्फ ए सेक्रीफाई कर रहा है। कौन सेक्रीफाई कर रहा है थर्ड केस में? सिर्फ ए। तो इसकी एंट्री हम यही कर लेते हैं। थर्ड केस की सेकेंड एंट्री, थर्ड केस की सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और सारी अमाउंट 60,000 किसे मिल जाएगी? ए को। ठीक है, तो अपने पास एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे ओनली ए सैक्रिफाइस, ओनली ए सैक्रिफाइस। ठीक है, तो ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में गिवन अपने पास एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया जेड, कितने शेयर के लिए आया पार्टनरशिप फर्म में? 1/4 शेयर के लिए। वो पे कर रहा है प्रीमियम कितना? 1 लाख गुडविल का। और एक्स एंड वाई ने डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्यूचर में क्या हो जाएगा? इक्वल 1:1। हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री पास कर। ठीक है, क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ पार्टनर एक्स एंड वाई क्या होगा? सो टोटल शेयर प्रॉफिट का कितना होता है? हमें पता है 1। टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होता है? 1। टोटल प्रॉफिट का शेयर हो गया 1। ठीक है, उसमें जेड का शेयर कितना हो जाएगा अपने पास? 1/4। सो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? जो रिमेनिंग शेयर आएगा वो आएगा 1 - 1/4। कितना आ जाएगा? ये 3/4। अब इस 3/4 को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। कौन पार्टनर्स? अपने पास एक्स एंड वाई। सो एक्स न्यू शेयर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3/4 का 1/2, कितना आ जाएगा? 3/8। तो वाई न्यू शेयर क्या आ जाएगा? 3/4 का 1/2, कितना आ जाएगा अपने पास? 3/8। ठीक है, अब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या आ जाएगा? 3/8 रेशियो 3/8 रेशियो 1/4। ये हो जाएगा 3:3:2। अगर आप कैलकुलेट ना भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है न्यू रेशियो को, इस वाली लाइन को, बस इसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। तो एक्स का जो ओल्ड शेयर है वो है 3/5, वाई का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/5, माइनस कर लेंगे इनका न्यू रेशियो 3/8 एंड 3/8। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 40। 24 - 15 9/40 एंड यहाँ पे आ जाएगा 40। 16 - 15 1/40। तो अपने पास जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आया वो क्या आया? 9:1 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया। अब हमें एंट्रीज पास करनी है, तो एंट्री पास कर लेते हैं। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं, सिर्फ प्रीमियम की बात हो रही है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितना प्रीमियम फॉर गुडविल आ रहा है यहाँ पे? 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया, ठीक है, नरेशन लिख लेंगे बीइंग गुडविल बॉट इन कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन पार्टनर्स एक्स एंड वाई टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये? 1 लाख। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि 9:1। सो 9:1 मतलब 10, इसको 10 से डिवाइड करो 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000 एंड 90,000। तो एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास? बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पार्टनर्स इन अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, सो ये हो गया अपने पास आंसर नंबर 29। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।